गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशवीर सिंह आज पुनः आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है अर्धचालक। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में चालक और अचालक के बारे में जाना समझा, और आज हम बात कर रहे हैं अर्धचालक की। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को अगर हम जनरली भाषा में या जनरली इसकी परिभाषा की अगर बात करते हैं तो जो अर्धचालक है वह होता क्या है, वह चालक और अचालक या कुचालक कुछ भी कह लीजिए, ये इन दोनों के बीच का होता है। अगर हम बात करें कि इनके जो गुणधर्म होते हैं वो चालक और कुचालक दोनों के बीच के होते हैं, अर्थात चालकों और अचालकों के गुणधर्मों के बीच के गुणधर्म वाले पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। और अपनी ये सामान्य अवस्था में तो ये पदार्थ एक अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं। और अगर इनमें हम थोड़ी सी भी अशुद्धि मिला दें तो ये पदार्थ जो है कुछ आंशिक रूप से चालक बन जाते हैं। इन पदार्थों में अगर हम बात करते हैं तो एक होता है जर्मेनियम, दूसरा सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो ये दोनों पदार्थ होते हैं जो कि एक अर्धचालक पदार्थ हैं। और इन्हें और अधिक हम समझने के लिए हम बात करेंगे इनके जो बैंड संरचना होती है, तो इस बैंड संरचना को हमें समझना चाहिए। यहाँ पर हमने ये कुछ चित्र बनाए हुए हैं। कुचालकों को हम अचालक भी बोलते हैं। तो ये कुचालक या अचालक एक ही बात है। तो कुचालक है, अर्धचालक है और चालक है। इन तीनों को हमने अलग अलग चित्रों के माध्यम से इनकी जो बैंड संरचना है इसको दर्शाया गया है। इसका जो ये है कंडक्शन बैंड है, दूसरा टॉप फील्ड बैंड है, और ये लार्ज फॉरबिडन बैंड है, यानी ये वर्जित ऊर्जा अंतराल है। तो कुचालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि ज़्यादा होता है, यानी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना के बराबर होती है। इनमें जो है ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के लिए ये आ जा नहीं पाते हैं, और ये पूरी तरह से कैसा होता है, कुचालक पदार्थ होता है। ऐसे ही अर्धचालक की बात करें तो इसका जो ऊर्जा अंतराल होता है वो जो है कम होता है। और जो पदार्थ हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो जर्मेनियम के लिए इसका जो ऊर्जा अंतराल है वो होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें चालक की, कंडक्टर की, तो इसका जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ओवरलैप हुआ है। ये जो है ये आपस में ओवरलैप हो गया है, यानी इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। इनका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो कैसा है, वो यहाँ पर शून्य माना गया है, कोई ऊर्जा अंतराल नहीं है। जैसे कि जो सामान्य ताप पर भी जो धातुएं होती हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है, बहुत अधिक होती है। तो ये चालक पदार्थ वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के मध्य कोई ऊर्जा अंतराल होता ही नहीं है। तो ये जो इनकी बैंड संरचना है इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि इनके मध्य जो है ऊर्जा अंतराल अचालक के बीच में बहुत अधिक होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि कंडक्टर जो होता है, चालक होता है, इसमें ऊर्जा अंतराल नहीं होता है, शून्य होता है। और जो अर्धचालक है इसमें कितना है, इसमें बहुत कम होता है। तो इसमें जब हम कोई अशुद्धि मिला देते हैं तो ये एक चालक की तरह, आंशिक रूप से चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। तो ये बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी चीज़ है ये अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। और आज के युग की अगर हम बात करें तो जितनी भी अर्धचालक युक्तियाँ हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक बहुत ही आवश्यक अंग हैं, घटक हैं। कौन? अर्धचालक युक्तियाँ। अर्धचालक युक्तियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे एक है डायोड है, दूसरा ट्रांजिस्टर है,
तीसरा थर्मिस्टर है। चौथा बैरिस्टर है। पांचवा एलईडी है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत एक लंबी लिस्ट है इसकी। डायक है, ट्रायक है, और इसी तरह से आईसी, जो आईसी है, या जो हम बात करते हैं अगर माइक्रो प्रोसेसर की, तो ये जो भी है ये सारे की सारी जो युक्तियाँ हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ सब किसकी बनी होती हैं? अर्धचालक। ये अर्धचालक पदार्थों की बनी हुई सभी सेमीकंडक्टर युक्तियाँ हैं। जिनसे लाभ क्या हुआ? इनसे लाभ की अगर हम बात करें तो इनका जो है, इन सेमीकंडक्टर से हमें जो लाभ हुआ है तो वो हुआ है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, इनके जो साइज़ हैं, इनको साइज़ जो है, इनका आकार है, इनको आकार बहुत ही कैसा छोटा करने में हमें सहायता प्राप्त हुई है। इनके माध्यम से हमने इनके आकार को कम कर पाया है। तो ये जो है अर्धचालक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी है। और जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्री में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, उपयोग है। आगे अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, अर्धचालक जो है के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार का होता है, तो ये जान लीजिए कि जो अर्धचालक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, और नंबर दो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो सेमीकंडक्टर हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों जो अंतर है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ये होता क्या है, इनको भी आप समझ लीजिए। तो अगर हम इंट्रिंसिक की बात करते हैं, इंट्रिंसिक अर्धचालक की बात करते हैं, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो शुद्ध क्रिस्टल है, इनमें केवल मूल पदार्थ जर्मेनियम या सिलिकॉन जो होता है के ही परमाणु होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक अर्धचालक कहलाता है। इस अर्धचालक में समस्त परमाणु परस्पर जो है शक्तिशाली बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। क्रिस्टल का अगर हम तापमान बढ़ाएं तो वह जो है बंध जो है कैसा हो जाता है? शक्तिहीन, यानी वीक होकर के टूट सकता है। इससे जो इलेक्ट्रॉन के जो होल्स होते हैं, होल्स पेयर होते हैं, वो उत्पन्न होते हैं। और क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन जो स्वतंत्रतापूर्वक घूमते रहते हैं, परंतु जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो भी इन अर्थों में गतिशील हैं। और अगर सामान्य बंध के टूटने पर स्वतंत्र हुआ इलेक्ट्रॉन जो है होल के खाली स्थान को भर सकता है और विभर इलेक्ट्रॉन के स्थान पर ड्रिफ्ट हो जाता है। तो इंट्रिंसिक जर्मेनियम में जो आपका होल है और इलेक्ट्रॉन का प्रति इकाई आयतन घनत्व लगभग बराबर होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है कि जिसमें जो है मूल पदार्थ जर्मेनियम या सिलिकॉन के परमाणु ही होते हैं, तो ये इंट्रिंसिक अर्धचालक कहलाता है। अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो इसमें जो सामान्य ताप पर शुद्ध अर्धचालक या तो कुचालक की भांति व्यवहार करता है। इसके कारण शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी पदार्थ नहीं है। अर्थात अर्धचालक को प्रायोगिक दृष्टि से उपयोगी बनाने के लिए इसमें हम कुछ अशुद्धि मिलाते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, और ये अशुद्धियाँ 5 या 3 संयोजकता वाली हो सकती हैं। जैसे आर्सेनिक, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 5 होती है। और इंडियम, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। तो अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया है वो डोपिंग कहलाती है, और अशुद्धि मिलाने पर जो प्राप्त अर्धचालक होता है वो कहलाता है एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। वो एक्सट्रिंसिक अर्धचालक कहलाता है। तो
ये जो है दो प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि हम बात करें इंट्रिंसिक में जो केवल शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन होता है, और एक्सट्रिंसिक में जो हम जर्मेनियम या सिलिकॉन में क्या करते हैं, कोई अशुद्धि मिला देते हैं। जैसे अशुद्धि आर्सेनिक है, इंडियम है, जिसकी जो है संयोजकता कितनी होती है, 5 या 3 होती है, तो वो कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक। और जिनमें जो शुद्ध होते हैं वो कहलाते हैं इंट्रिंसिक। तो ये दो प्रकार के होते हैं सेमीकंडक्टर। तो आज के वीडियो में हमने अर्धचालक के बारे में जाना, और आगे के वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।